नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट एनक्लेव के साथ और मैं प्रीति से है। कोविड-19 की अगर बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा प्रशासन ने जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया है और शायद प्रशासन ही है जो इस वक्त लोगों के लिए काम कर रहा है। जम्मू पुलिस हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार जो इन्होंने काम किया है एज ए कोरोना वॉरियर, तो काफ़ी सराहनीय है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी, जो एसएसपी कठुआ हैं, और मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी इनके साथ। और मैं बता दूं कि 72 आवर्स ये जो आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत बड़ी बात है। आईपीएस ऑफिसर ग्राउंड लेवल पे जब काम करना स्टार्ट कर दे तो वो एक मिसाल बन जाती है। और 72 आवर्स ये बिल्कुल भी सोए नहीं और 3 दिन लगातार इन्होंने काम किया। शायद मीडिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बताती है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल की न्यूज़ शायद नहीं बताएगी, बट मैं बताना चाहूँगी। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एसएसपी कठुआ। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। तो सर, पहले तो मेरा सवाल रहेगा कि कोविड-19 में आपने बहुत अच्छा काम किया है और कठुआ में हमारी टीम हमेशा सर्वे करती है। तो सर, क्या है आपकी एनर्जी का राज जो आप इस तरीके तक जो है अपने देश के लिए अपनी जान निकाल रहे हैं? और एक ऑफिसर निकालता भी है, लेकिन आपने 72 घंटे नहीं सोए, वो क्या राज था? तो एनर्जी जो आती है वो आपको अपने वर्दी से मिल जाती है। आई थिंक वंस यू आर इन द यूनिफॉर्म, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप लगे रहें, यही हमारी सिखलाई होती है। और आई थिंक इसी सिखलाई के चलते हम लोग कभी 24 घंटे, कभी 36 घंटे, कभी 48, कभी 72 घंटे हम लोग काम कर लेते हैं। जी। तो सर, अगर बात की जाए लॉकडाउन 3 की बात की जाए, हमारी टीम ने सर्वे किया, यहाँ पे काफ़ी प्रशासन ने काम किया ग्राउंड लेवल पे, लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे, उनके लिए आपने क्या किया? लोगों के लिए भी नया अनुभव था। जी। अचानक अपने घरों में कैद हो जाना और खुद अपने आप को बचा के रखना, ये सबके लिए सहज नहीं होता। फिर भी 100 में से 90-95% लोग कर रहे थे। एक कुछ छोटा सा तबका था जी। जो इस बात से बड़ी बेबाकी से बाहर निकल रहा था। शायद उनको ये सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही हो, या ऐसा भी हो कि उनको लग रहा हो कि ये सही दिशा निर्देश नहीं है। तो उनके लिए वही होता है, समझाना उनको, लॉ का जो प्रावधान है उनको बताना, और किसी तरह से उनको अपने घरों में रखना। ये एक कुछ महीने तक ये चैलेंज रहा, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी लोग अपने आप घरों में रहने लगे। सर, अगर बात की जाए, अगर चिनाब टेक्सटाइल की, आपने बहुत अच्छे से वो केस संभाला और ये लोग जो थे इतनी तादाद में, इतनी संख्या में बाहर आए, तो किस तरीके से आपने वो चीज़ हैंडल की? लेबर अनरेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको एम्पैथी का सहारा लेना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा रफ नहीं हो सकते हैं उस क्लास पे जो मेहनत कश क्लास होता है, जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होता, उसकी ज़रूरतें बड़ी कम होती हैं। उनकी डिमांड कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो आपसे बहुत बड़े फेवर नहीं मांग रहे होते हैं, वो अपनी तनख्वाह मांग रहे होते हैं और वो अपने लिए काम मांग रहे होते हैं। जी। और आज की सूरत हाल में वो घर जाने की मांग कर रहे थे। तो ऐसी सूरत में अगर आप उनके साथ एम्पथाइज करें, उनकी मुसीबत को समझें और उनके साथ आप एक बातचीत का सिलसिला शुरू करें, तो आपको डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चिनाब टेक्सटाइल मिल वाले मुद्दे में भी यही हुआ। जैसे ही पुलिस ने उनसे बात करना शुरू किया, सारे मज़दूर इकट्ठा हो गए, उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात पे यकीन करते हुए, हमारा एहतराम करते हुए, उन्होंने वो सारा जो अनरेस्ट है पीछे ले लिया और बड़े पीसफुली अगले 2-3 दिन में सारा मामला सॉल्व हो गया। सर, अगर यूनाइटेड कठुआ की बात की जाए, वहाँ पे लखनपुर में काफ़ी ज़्यादा जो लंगर लगाया जा रहा है, खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। सर, वो आइडिया कैसे आया गवर्नमेंट की तरफ से, जो काफ़ी तादाद में, संख्या में, हज़ारों के हिसाब की संख्या में लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन सर, छोटा-सा सवाल है कि वहाँ पे लोग जब सड़कों पे बैठते हैं, एक ऊपर से धूप है, नीचे से जो रोड की धूप है, उसके लिए क्या किया? देखिए, लोगों को बहुत देर तक बिठा के रखा जाता था, ये बात सही नहीं है। लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों में फ़्लो बहुत ज़्यादा था। जी। अचानक से जिस दिन हमने 23 तारीख को लॉकडाउन अनाउंस किया, तो तकरीबन 5-7 हज़ार लोग लखनपुर के, रावी दरिया के, पंजाब वाली ओर जमा जमा हो गए। अब उनको लौटा तो नहीं सकते थे, जी। उनको अंदर लेना भी है, जी। उनको घरों में भी भेजना अनिवार्य नहीं है, उन सबको क्वारंटीन करना है। और क्वारंटीन करने के लिए हम जम्मू जैसे बड़े शहर में उनको नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर पॉजिटिव केसेस जम्मू शहर में फैल जाएंगे तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो यही फैसला लिया था यहाँ की सरकार ने कि हम उनको क्वारंटीन करेंगे और कठुआ में ही करेंगे। अब कठुआ एक छोटा सा ज़िला है, इस छोटे से ज़िले में अचानक 5-7 हज़ार लोगों के रहने की कैपेसिटी रातों रात क्रिएट करना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया ने, यहाँ के लोकल लोगों ने, यहाँ के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सब ने मिल के इस डिफ़िकल्ट, एक्सट्रीमली मेहनत टास्क को बड़ा आसान बनाया। बट
लोगों को अंदर लेना और सही ढंग से उनकी स्क्रीनिंग करके उनको गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाकर उन क्वारंटीन सेंटर्स तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी ज़िला पुलिस की थी। और ये निभाते हुए कुछ लोगों को हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बनाकर उनको वहाँ बिठाना पड़ा, वो अनिवार्य था। बट मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वेटिंग टाइम वाज नॉट मोर देन 20-25 मिनट्स, कुछ केसेस में घंटा भर बैठना पड़ा होगा। बट 90% लोग खाली बस वहाँ स्क्रीनिंग के लिए और काउंटिंग के लिए बिठाए गए थे। बाकी सबके लिए हमने कहीं ना कहीं शेड का इंतज़ाम कर दिया था। अगर आज आप लखनपुर में जाएं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शेड्स बन चुके हैं, जर्मन हैंगर्स बन चुके हैं, लंगर लग चुके हैं, ठंडे पानी का स्टॉल लग चुका है। हमारे स्क्रीनिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ गई है, ट्रक के लिए टर्मिनल अलग कर दिया गया है, एलएमवीज के लिए अलग कर दिया गया है। आने जाने वालों के लिए सारी जानकारी देने के लिए वहाँ पीए सिस्टम्स लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स ऊपर आ गए हैं। इवन जिस स्क्रीनिंग एरिया में उनको बिठाया जाता था, पहले खड़ा रखा जाता था, अब वहाँ कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, उनको आराम दिया जा रहा है। तो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होती हैं। शुरुआती तौर पे थोड़ी तकलीफ़ें ज़रूर हुई, बट अब नहीं है। सर अगर ज़्यादा समय ना लेते हुए एक आखिरी सवाल सर, कठुआ में काफ़ी पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव केसेस आए और मैं कहती हूँ रिकवरी भी काफ़ी हुई वहाँ पे, आपके जो ट्वीट आप करते हैं वो हम लोगों तक पहुँचता ही है। लेकिन सर ये जो भी थे सारे जो है क्वारंटीन सेंटर्स में थे, तो सर ये अब क्या आगे प्रिकॉशंस लेंगे जिससे जो है कठुआ के जो केसेस हैं कम रहें? कठुआ में केसेस नहीं हैं, रियलिटी ये है। हमारी कम्युनिटी से कोई केस नहीं आ रहा है। हमारे सारे के सारे जो केसेस हैं वो क्वारंटीन सेंटर्स से आ रहे हैं। एक आध अपवाद है, बट वो भी ऐसे नहीं थे कि जो हमारे नज़र से बाहर थे। वो क्वारंटीन सेंटर्स में रखने जैसे नहीं थे। कुछ जगहों में ऐसा हो जाता है कि रिपोर्ट डिले होने की वजह से हम कुछ लोगों को एहतियातन होम क्वारंटीन कर देते हैं और बाद में जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको दोबारा हम ले आते हैं और क्वारंटीन कर देते हैं। तो ये कहना कि कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस कठुआ में आए हैं, ये सही बात नहीं है। हमारे टोटल 57 केसेस हैं, जिसमें से 1 डज़न से ऊपर ऑलरेडी रिकवर्ड हैं। एक भी केस इसमें से सिम्टोमेटिक नहीं है, बीमार इसमें से कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये जो क्वारंटीन, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, टर्निंग नेगेटिव एंड देन सेंडिंग होम, ये जो पूरी सीरीज़ है, ये बड़े ब्यूटीफुली काम कर रही है, कम से कम कठुआ ज़िले में। और टू अ लार्ज एक्सटेंट कठुआ की जो आम जनजीवन की व्यवस्था है, वो धीरे धीरे पटरी पर वापस आ रही है। सर अगर बात की जाए ट्रक ड्राइवरों की, सर वो पीछे से जो है पैरासिटामोल खाते हैं कि जब थर्मल टेस्टिंग हो उनका तो उनका जो है थोड़ा-सा कम आए, उसके लिए क्या करेंगे कि किस किस तरीके से पता करेंगे कि उन्होंने पैरासिटामोल लिया जो टेम्परेचर है उनका बिल्कुल लो हो जाता है? हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है इस पे, कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर पे। सिर्फ किसी का टेम्परेचर आ जाना या नहीं आ जाना काफ़ी नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी लोग लोकल ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिनको अपना ट्रक माल खाली कराने के बाद उसको कठुआ में रुक जाना है या उसके क्लीनर को कठुआ में रुक जाना है, उसकी 100% सैम्पलिंग लखनपुर में कर दी जाती है और उसका प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया जाता है। इतने ही नहीं, जितने भी रेड जोन से लोग आते हैं, समझिए किसी ने मुंबई से अपना ट्रक भरा है, किसी ने दिल्ली की मंडी से अपना ट्रक भरा है, तो इन लोगों की भी समझ, भले ये हमारे हों या ना हो। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो यूपी, बिहार के, कहीं एमपी, पंजाब के रहने वाले हैं, जिनकी सैंपल्स लखनपुर में लिए गए थे और उनका ट्रक कहीं बाहर था। हमने यहाँ से उन स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया कि जी ये पॉजिटिव आ गए हैं। तो हमारी जो सैम्पलिंग और टेस्टिंग है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, और वही एक रीज़न है कि हम इस बीमारी से एक कदम आगे हैं। तो ये खास बातचीत थी हमारे जो एसएसपी कठुआ हैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी, उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है और उन्होंने काफ़ी ईमानदारी के साथ जो काम किया है और लोगों को जो परेशानी आ रही थी उनके लिए काफ़ी सुविधा जो है उन्होंने रखी थी। और जो मैंने पहले पूछा उन्होंने कि जो वो 3 दिन तक जो उन्होंने लगातार काम किया और उस एनर्जी का क्या राज है, तो उन्होंने बोला कि वो मेरी वर्दी का जो जुनून था उससे अपने आप जो है वो आ जाता है जुनून। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा अगले अपडेट्स के लिए। मैं प्रीति सहर स्टेट एन्क्लेव के साथ। जय हिंद, जय भारत।